वेलकम बैक। और इस सेगमेंट में हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो कि सेहत से रिलेटेड है, लाखों लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं ज़ियाबतीस टाइप 2 की, जो आजकल ना सिर्फ बड़ों बल्कि नौजवानों को भी मुतासिर कर रही है। आपने अक्सर सुना होगा कि ज़ियाबतीस एक उम्र भर की बीमारी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जदीद तहकीक और तर्ज ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियों की मदद से ज़ियाबतीस टाइप 2 को रिवर्स भी किया जा सकता है? बिल्कुल ऐसा ही है और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इफ़ वी काउंट इन अ सोसाइटी तो ऑलमोस्ट हर दूसरे बंदे को, हर तीसरे बंदे को जो है वो ज़ियाबतीस का मर्ज़ लाहक है या फिर वो डायबिटीज़ के मर्ज़ के अंदर मुब्तला हो चुका है। और कहीं कहीं हम ये भी देखते हैं कि ये डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होती है, कहीं तो कंट्रोल होती है, इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि कंट्रोल नहीं हो रही होती। तो उसके असरात क्या होते हैं, तो उसके बाद मामलात किस तरह से बिगड़ते चले जाते हैं, कैसे वो जो एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है कि शुगर बेसिकली कहा जाता है, तो शुगर किस तरह से जिस्म को और हड्डियों को घोल देती है, जिस्म को घुला देती है। इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। हमारे बड़े प्यारे से पैनलिस्ट हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं, माहिर सेहत हैं और बहुत अच्छा इस फैकल्टी के अंदर काम कर रहे हैं। डॉक्टर अख्तर अली बलोच साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, हमने ज़ियाबतीस तो बहुत सुना है, शुगर की बीमारी, और एक एज में जाकर हो जाती है, लेकिन ज़ियाबतीस टाइप 2 क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू, निहायत मेहरबान, तो बहुत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो पूरी कायनात के लिए रहमत बना कर भेजे गए। मेरा नाम प्रोफेसर अख्तर अली बलोच है और मैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है इस वक्त दुनिया में 95%, और ये टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो मिडिल एज में एक्सप्रेस होती है, और उन लोगों में जिनमें इंसुलिन की मिकदार कम हो जाती है, और उसके कई फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये बीमारी जन्म लेती है। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर इनर्शिया है कि एक्सरसाइज का ना करना। तो लाइफ स्टाइल जो हमारा चेंज हो गया है, हम जो है वो जंक फूड खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते। किसी ज़माने में हम साइकिलों पे चलते थे, अब साइकिलों पे चलना हमने छोड़ दिया है। हमारा मोटापा, पाकिस्तान खासतौर पर किसी ज़माने में 20 साल पहले 84-85 नंबर पे था, लेकिन आजकल 9वें नंबर पर है। तो एक्सरसाइज को छोड़ना, मोटापे का होना, जंक फूड का खाना, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ की तरफ ले जाती हैं। और दूसरा, इसमें फैमिली बैकग्राउंड भी होता है। तो उमूमन ये बीमारी जो है डायबिटीज़, मदर ऑफ ऑल डिजीज़ भी कहते हैं। डायबिटीज़ हो जाए तो इसको प्रिवेंट कर सकते, ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसको प्रिवेंट कर सकते हैं, और जिनको हो गई है वो अपना बेहतरीन इलाज करवा कर और बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त 33 मिलियन डायबिटिक पॉपुलेशन है, और इतनी ही वही है जो जिनको डायबिटीज़ होने वाली है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए कि उन लोगों को रोके जिनको अभी डायबिटीज़ हुई नहीं है होने वाली, क्योंकि अगर हो जाती है तो कोई शक नहीं इसका इलाज मौजूद है। इसमें लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है, ड्रग्स हैं, इंसुलिन हैं, लेकिन बेहतर यही होगा कि उनको जिनको होने वाली है उनको डायबिटीज़ होने से रोका जाए। उसके लिए एक बहुत बड़े कैंपेन की ज़रूरत है, बहुत बड़े हेल्थ केयर जो हमारा डिपार्टमेंट है उसका बड़ा कलीदी किरदार है, मीडिया का बड़ा रोल है इसमें, ताकि लोगों में आगाही पैदा की जाए कि क्यों डायबिटीज़ होती है, और अगर किसी को डायबिटीज़ किसी फैमिली में है तो उनके जो मेंबर हैं उनको अपना शुगर चेक करवाना चाहिए, अगर वो अपने मालिक से मिलना चाहिए। अगर वो उनको डायबिटीज़ होने वाली है तो वो उनसे मशवरा करके वो उन तमाम तदाबीर पर अमल करें जिससे इस बीमारी को हम रोक सकते हैं। अगर डायबिटीज़ हो जाए तो वो अपने मौलिक से मालूम करके, उससे बातचीत करके, जो उसका टेस्ट है 3 महीने का हम कहते हैं HbA1c, जो गुज़िश्ता 3 महीने के बारे में बताता है कि उनका कंट्रोल कितना है वो। और क्योंकि ये जो शुगर है ये खून में होती है, तो आगे चलकर ये कॉम्प्लिकेशंस प्रोड्यूस करती है अगर आप इसको कंट्रोल में ना रखें तो फास्टिंग जो हम कहते हैं सुबह के टाइम पर 90 और 110 के दरमियान होनी चाहिए, और खाने के 2 घंटे के बाद 140 और 160 होनी चाहिए। और डेली एक्सरसाइज करें, मिनिमम जो रिकमेंडेशन है 30 मिनट्स बिफोर मील
5 days a week, लेकिन मैं कहता हूँ कि वो 30 मिनट सुबह शाम करे और एवरीडे करे वो। उससे क्या होगा कि उसकी डायबिटीज में बेहतरी आएगी और कॉम्प्लिकेशंस जो होंगी वो डिले हो जाएंगी। 5 साल हम जो है डायबिटीज अगर किसी को हो जाए तो 5 साल तक उसको कुछ नहीं होता। 5 साल के बाद उसको कॉम्प्लिकेशंस होना शुरू हो जाती हैं अगर वो दवाइयाँ वक्त पे नहीं ले रहा और उसकी शुगर की मकदार ज़्यादा रहती है ब्लड में। उस सिलसिले में शुगर के मरीजों को चाहिए कि वो अपने मुआलिज से राब्ते में रहें और अपनी अहदियात का इस्तेमाल रखें, अपने खाने को खाना पीना है उसको वॉच करें, डेली एक्सरसाइज को अपना मामूल बनाएं, तो उन कॉम्प्लिकेशन से ये बच सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन इसमें 2 किस्म की हैं, एक जिसको हम माइक्रोवेस्कुलर कहते हैं, दूसरा हम मैक्रोवेस्कुलर। मैक्रोवेस्कुलर का मतलब है कि उनको फालिज हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा उनको, और पाँव में खून की जो गर्दिश है वो कम हो जाती है। और माइक्रो हम कहते हैं आँखों में प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी बीनाई चली जाती है, बीनाई में कमी आ जाती है और गुर्दे जो है वो काम करना आस्ते आस्ते छोड़ देते हैं और नर्व्स में जो सुनपन पैदा होना शुरू हो जाता है। तो ये इन चीज़ों ये वही कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनको हम रोक सकते हैं, जिनकी रोकथाम हम कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि वो शुगर का मरीज वो रेगुलरली अपना चेकअप करवाए, अपनी अहदियात वक्त पे ले, एक्सरसाइज करे, डाइट को वॉच करे और अपनी HbA1c जो मैंने कहा कि 3 महीने का रिकॉर्ड बताती है, पिछली जो बुजुर्ग हैं वो 7 से कम हो गई। वर्ल्ड वाइड रिकमेंडेशन है 6.5 से लेकर 7 तक होनी चाहिए और अगर वो तमाम चीज़ें करेगा तो वो एक सेहतमंद जिंदगी गुजार सकता है और अपने वो जो खर्च दवाइयों पर जो कॉम्प्लिकेशंस पे करेगा वो अपनी फैमिली पे कर सकता है, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकता है और उनकी अच्छी तालीम तरबियत दे सकता है, बजाय इसके कि वो कॉम्प्लिकेशंस हो जाएं। नहीं आ रही है डॉक्टर साहब, मैं जरा एक सवाल यहाँ पर करना चाहूंगा, टाइप 2 और टाइप 1 के अंदर क्या डिफरेंस है? अगर एक आम आदमी समझना चाहे कि वो टाइप 1 में है या टाइप 2 में है, किस तरह से डायग्नोज कर सकता है? टाइप 1 जो होती है वो जो यंग एज में हो जाती है, 20 साल से पहले उम्र में हो जाती है और उसमें इंसुलिन बिल्कुल नहीं होती है, तो उनका इलाज इंसुलिन है। टाइप 2 जो होता है उसमें इंसुलिन की कमी होती है, तो वो उनको ड्रग्स दी जाती है इनिशियली, तो अगर उस ड्रग से अगर उनकी शुगर कंट्रोल ना हो तो फिर जो है हम उसको इंसुलिन देते हैं। तो टाइप 1 जो होती है वो मोरिसी है, टाइप 2 भी मोरिसी है, लेकिन ये कि टाइप 1 यंग एज में हो जाती है और उसमें इंसुलिन बिल्कुल नहीं होती, तो दे नीड इंसुलिन। तो अगर इंसुलिन नहीं देंगे तो उनमें गशी तारीख हो जाती है, इसे डायबिटिक एसिडोसिस कहते हैं हम। तो ये फर्क है दोनों। ज्यादा होना भी उसकी ज्यादती भी गलत है और कम होना भी गलत है। किसका? इंसुलिन की ज्यादती और कमी दोनों डायबिटीज की तरफ जाती है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होती है, लेकिन टाइप 1 में इंसुलिन होती ही नहीं है, बिल्कुल जीरो होती है, तो उनको इंसुलिन देना जरूरी होती है, वरना उनकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी। टाइप 2 जो होते हैं उसमें पार्शियल कमी होती है, उसमें कुछ इंसुलिन होती है, तो उनको हम ड्रग्स देते हैं जिससे जो सेल इंसुलिन बनाते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं और इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं वो, जिसकी वजह से वो उसकी शुगर जो है बेहतर हो सकती है। और जो टाइप 2 है ये मिडिल एज में होती है, मेल में भी हो सकती है, फीमेल में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मेल में हो सकती है। मैं बात करना चाहूँगी, मैं ये पूछना चाहूँगी कि आजकल जो PCOS है उसमें जो हम टेस्ट करवाते हैं, तो अगर उसमें इंसुलिन लेवल में कोई गड़बड़ होती है तो डॉक्टर ये बताता है कि आप ड्रग्स देते हैं उसके लिए, तो वो जो है वो भी क्या डायबिटीज की तरफ जाने का खतरा होता है PCOS की वजह से खवातीन में? PCOS में जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से उनकी फर्टिलिटी में प्रॉब्लम होता है, तो उसमें हाइपर इंसुलिन की मिकदार ज़्यादा होती है, तो उनमें हम जो है वो ड्रग्स दे देते हैं, मेटफॉर्मिन देते हैं उसमें, और जिसे हम आमतौर पर ग्लूकोफेज कहते हैं, और उसका वेट लॉस करवाते हैं, तो उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो कंसीव करता है, वो लड़की कंसीव करती है। सही, ठीक है। डॉक्टर साहब एक चीज और यहाँ पर जानना चाहूंगा कि सिम्टम्स क्या होते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो प्री डायबिटिक भी होते हैं, तो प्री डायबिटिक की भी जरा टर्म को एक्सप्लेन कीजिएगा ताकि आपकी मदद से, आपकी वजह से लोग समझ सके कि व्हाट इज द टर्म ऑफ प्री डायबिटिक। इसमें देखें कि अमूमन जो पेशेंट हमारे पास आता है ना, दे कम फॉर सम अदर रीजंस, तो जब उनकी शुगर करवाते हैं बड़ी भी होती है। अगर किसी को डायबिटीज है
अमूमन अगर डायबिटीज होती है तो उसमें वेट लॉस होता है, पानी ज़्यादा पीता है वो, और यूरिन का ज़्यादा आना होता है। ये इसकी अलामात हैं डायबिटीज़ होने की। और ज़रूरी नहीं है अगर डायबिटीज़ है तो ये अलामात हों। जिससे मैंने कहा हमारे पास बहुत सारे मरीज आते हैं, दे कम फॉर इंश्योरेंस फॉर सम अदर रीज़न, और जब वो शुगर करवाते हैं तो उनकी बड़ी होती है। जो प्री डायबिटिक जो होते हैं उनकी जो शुगर होती है वो उनकी 126 से कम होती है, 100 से लेकर 125 फास्टिंग शुगर होती है, और उनके लिए दवाई की ज़रूरत नहीं होती है, उनको एहतियात करनी होती है। वो तमाम एहतियाती तदाबीर, जैसे मैंने कहा एक्सरसाइज है, खाने में एहतियात करना होता है, तो उससे उनकी डायबिटीज़ जो एक्सप्रेस जो होगी वो डिले हो जाएगी। फर्ज करें 6 महीने में होनी है तो 5 साल में होगी उसको डायबिटीज़। तो प्री डायबिटीज़ को डायग्नोज तभी किया जा सकता है जब वो ब्लड टेस्ट करवाएगा। उसकी अलामात नहीं होती हैं, अलामात होती हैं जब किसी को डायबिटीज़ हो, और वो भी ज़रूरी नहीं है कि वो अलामात हों। लेकिन इस तरह मैंने कहा अगर फैमिली हिस्ट्री है तो उसको अपना शुगर ज़रूर चेक करवाना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अख्तर बलोच हमारे साथ मौजूद थे और डायबिटीज़ के ऊपर बात हो रही है, और डायबिटीज़ का ही टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस शुगर के आर्जे में मुब्तला हो जाते हैं, लेकिन उनको तब पता चलता है जब शुगर हाथ से ज़्यादा निकल चुकी होती है बात और अनकंट्रोल्ड हो चुकी होती है, और फिर पता चलता है कि आप तो सीवियर कंडीशन के अंदर हैं, अब तो आपको मीठा बिल्कुल बंद कर देना है, आपको इंसुलिन इंजेक्ट बहुत ज़्यादा लेना है, और आपकी शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो ये कैसे कंट्रोल की जा सकती है? और मेरे ख्याल में जो वाइट शुगर है वो तो है ही पॉइजन, तो उससे तो बहुत बचना चाहिए। और किस तरह से रिवर्स किया जा सकता है इसको सही खुराक लीजिए, आप मुनासिब वर्जिश कीजिए, उसमें वजन में कमी लाइए, और बर वक्त तवज्जो के जरिए बाज़ अफराद ने अपनी शुगर को नॉर्मल सतह पर भी लाकर दवाओं से भी निजात हासिल कर ली है। बिल्कुल। और कौन कौन सी डाइट ऐसी है कि जो शुगर को बेहतर बना सकती है, सारी चीज़ें जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।